नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे को अपना एक वीडियो होता है जो आपकी क्यूरीज पर आधारित होता है। बहुत समय से विद्यार्थी एक सवाल पूछ रहे थे कि सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सेल्फ करें या कैसे करें, और कोचिंग करें तो कौन सी करें, कौन सी बेस्ट कोचिंग हो सकती है। ये सारे सवाल साथियों आपके आ रहे थे काफी समय से, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दिया जाए। अब इसमें ऐसा है साथियों कि नए विद्यार्थी जो है वो और पुराने जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं वो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज बताऊंगा कि हाँ, क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोनों चीजें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले साथियों एक बात ध्यान रखें कि कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये देखना ठीक है कि यदि आप एकदम फ्रेशर्स हैं, ठीक है, यदि आप पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर्स हैं आप, और आपको लगता है कि अभी मैं जीके का या कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षाओं का एबीसीडी भी ज्ञात नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, तब आप एक बार कोचिंग कर सकते हैं। उस समय आप कोचिंग करते हैं एक बार, तो आपको क्या होता है कि माहौल का पता चलता है, आपको अपने स्तर का पता चलता है, आपको तैयारी के लेवल का पता चलता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। उस स्थिति में आपको एक बार कोचिंग करनी चाहिए, चाहे अब कहीं से भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके आसपास से भी कहीं से कर देते हो। कुल मिला के क्या होता है कि एक माहौल मिलता है, एक स्टूडेंट्स जो आपके सर्कल में मिलते हैं, वहां पे आपको उनमें अपनी स्थिति पता चलती है और परीक्षा का लेवल पता चलता है कि ये है। तो फ्रेशर्स के लिए तो जो है कोचिंग करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पुराने तैयारी कर रहे हैं या एक बार भी कोचिंग नहीं की है, अब उनके दिमाग में ये आती है कि क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है। तो एक बात तो दिमाग में से क्लियर कर देना कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग करने वालों का ही सिलेक्शन हो, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं और बढ़िया तरीके से होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी मतलब सिर्फ कोचिंग करने से ही सिलेक्शन नहीं होते, ऐसा भी नहीं, कोचिंग करने से भी सिलेक्शन होते हैं, दोनों तरीके। लेकिन इसमें होता क्या है कि अपना लक्ष्य के प्रति समर्पण कितना है, अपन कैसे पढ़ते हैं, उस कोचिंग में पढ़ाए हुए को भी हम कैसे भुनाते हैं, वो चीज है। देखो साथियों, एक बात ध्यान रखना कि चाहे कोचिंग है या कोई भी अध्यापक है, वो आपको माहौल प्रदान करेगा, वो आपको मार्गदर्शन आपका करेगा कि हाँ इस तरीके से पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसके बाद में पढ़ना किसको है, ये आपको पढ़ना है। जैसे मैं क्लास लेता हूं और मैं जैसे मेरी क्लासेस चल रही है, तो उसमें आपको स्तर पता चलता है कि ये इस स्तर का पढ़ना है, मटेरियल पता चलता है कि ऐसे पढ़ना है, नोट्स मेकिंग पैटर्न से ये पता चलता है नोट्स कैसे बनाने, उनको याद कैसे रखना है, ट्रिक से ये पता चलता है कि इनको लंबे समय तक याद कैसे रखना है। लेकिन अंत में एक चीज आती है निकल के कि वो याद रखना किसे है, उसे पढ़ना किसे है, वो आपको पढ़ना है। मैंने सारी चीजें बनाई, मैंने आपके लिए माहौल बना दिया, लेकिन पढ़ना किसको है, आपको पढ़ना है। तो अंत में निकल के क्या आता है कि जो मेहनत करनी है अंत में वो आपको करनी है। अब चाहे तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके उसमें सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, और यदि सेल्फ स्टडी से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हो। अब इसमें माहौल के लिए कई लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे भी पढ़ने वाले मिलते हैं, तो वहां पे भी माहौल मिल जाता है। और कोचिंग के बनिस्पत वो मतलब आपके लिए ये कह सकते हो कि आर्थिक वहन वहां कम हो जाता है कि 500-700 रुपए में आपको कहीं भी सीट मिल जाती है लाइब्रेरी में, और आप वहां बैठ के पढ़ सकते हो। कोचिंग का फायदा यह होता है कि कोचिंग में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपके जैसे वहां पे टेस्ट वगैरह आयोजन होते हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, आपको एक क्रमबद्धता मिलती है, आपको एक आपके शेड्यूल को एक नियमितता मिलती है। अब एक बात साथियों मैं क्लियर कर दूं यहां पे कि ये वीडियो न तो मैं किसी कोचिंग वाले की, मतलब कोचिंग वाले जो भी है संस्थान, न तो मैं उनका मना भी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये किसी कोचिंग का दुष्प्रचार या किसी कोचिंग का प्रचार, दोनों नहीं है। मैं सिर्फ सीधी बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट को समझनी चाहिए। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर कोचिंग वाले हमसे कमाते हैं या जो भी है दूसरी बातें जैसे भी। तो एक बात तो साथियों आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि दोनों हाथ है ना, मैं मारवाड़ी में क्या कहते, दो हाथ भेड़ा ही दूल्हा है, या दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। यदि कोचिंग वाले कोर्स लॉन्च करते हैं या बैच चलाते हैं तो उनकी जरूरत और आवश्यकता तो है, लेकिन जो ज्वाइन करते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। देखो कोचिंग संस्थान है तो वो भी किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला के बिठाती है और जबरदस्ती नहीं लेती है कि नहीं आपको ये कोर्स लेना ही है या नहीं।
लेता कौन है? जिसे जरूरत महसूस होती है। अब देते वो है क्योंकि आपको जरूरत महसूस हुई, उन्होंने दिया, उनको जरूरत महसूस थी, उनका देखो। अब कोचिंग भी ऐसा है कि यदि वो फ्री में ही सब चलाना चाहेंगे, सब मेरे जैसे ये यहाँ पे ऐसे तो करेंगे नहीं, लेकिन कोई फ्री में ही चलाना चाहेगा तो देखो उनके भी परिवार वाले होते हैं, उनको भी पालना होता है, और पीछे जो मेंटेनेंस लगता है तो वो उसमें वो इसलिए आपसे शुल्क भी लेते हैं। अब कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है वो अलग बात है, लेकिन जरूरत यदि विद्यार्थी को नहीं होगी ना तो कोचिंग बंद हो जाएगी वैसे ही। तब फिर क्या, जब आप लेंगे ही नहीं तो वो बंद हो जाएगी और उसके बाद में फिर वही है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे नए विद्यार्थी होते हैं जो जिनको पता नहीं होता, उनको कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, तब वो कोचिंग करते हैं। मेन बात यह है कि क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। तो देखो साथियों, सबसे पहले आप अपने स्तर को जांचें। आप प्रश्न पत्र पुराने मिलाएं, उसमें देखें कि हाँ ये मेरे स्तर के हैं या मैं इन्हें कवर कर सकता हूं, या बढ़िया 2-4 दिन पढ़ के 8-10 दिन यदि पढ़ते हैं और माहौल मिल जाता है, आपकी लय बन जाती है पढ़ने की, 2-4 दोस्त मिलके भी पढ़ लेते हैं कई बार, तो लय बन जाती है, तो कोई आवश्यकता नहीं है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं सेल्फ कर सकता हूं, तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। और यदि माहौल नहीं मिल पा रहा है और वो जो तैयारी होनी चाहिए वह तैयारी नहीं हो पा रही है, तब आप कोचिंग कर सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने एक बार तो कोचिंग कर ली, कितनी, एक बार तो कर ली, अब दूसरी बार भी मान लीजिए कहीं कोई ऑफर आया कि एक बार उन्होंने कहीं 5,000 में कोचिंग कर ली, दूसरी बार ऑफर आया कि पहले किए हुए कोचिंग जिनको की हुई है उनको 50% या 60%, 70% छूट, ऐसे ऑफर काफी सारे आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि विद्यार्थी ऑफर का जो लाभ लेने के लिए ज्वाइन कर लेता है। अब उसमें आपको यह ध्यान रखना है साथियों कि एक बार कोचिंग करके आपने जो पढ़ा वही दूसरी बार भी पढ़ेंगे। यहां पे आपको सेल्फ स्टडी करनी ज्यादा बेहतर रहेगी। क्यों? क्योंकि कोचिंग का माहौल आप प्राप्त कर चुके हो, आपको पता है कि कैसे वहां पे पढ़ाया जाता है, कैसे नियमितता है। उसके बाद में आप अब यदि सेल्फ स्टडी करेंगे, एक बार कोचिंग कर ली काफी है, ठीक है। एक बार मैं कहना चाहूंगा कि एक बार कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको माहौल मिलता है और बढ़िया तरीके से पता चल जाता है। एक बार कर ली है तो आपके लिए काफी है। और उसके बाद क्या करें साथियों कि अब बार बार कोचिंग करने का कोई औचित्य नहीं है। मान लीजिए कोचिंग में आप 6 से 7 घंटे देते हो, या 6 से 7 नहीं भी देके आप मान लो 3 से 4 घंटे देते हो। यही 3 से 4 घंटे यदि आप बैठकर बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लोगे तो आपका वहां कोचिंग में जो पढ़ाया गया उससे ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये जो दूसरी बार वाले करने की सोचते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं कि वहां से मान लीजिए कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है और विश्व स्तरीय कई टीचर जो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, और काफी सारी जो ऐसी क्लासेस होती है जो डिमांडिंग होती है तो वो तो वैसे भी कहीं ना कहीं अपलोड की हुई होती है, तो वहां से भी कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। मान लीजिए 2-4 टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से यदि आप सोचते हो कि पूरा बैच ज्वाइन करें, तो ये आपको सोचना चाहिए कि क्या 2-4 टॉपिक के लिए मुझे पूरा बैच ज्वाइन करना चाहिए, या 2-4 टॉपिक ऐसे ही मेरे क्लियर हो सकते हैं। तो यहां पे आपको एक कंक्लूजन पे जाना पड़ेगा कि मेरा स्तर क्या है और उसके बाद में मुझे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है साथियों। बिल्कुल वो कहते हैं ना, ऑनेस्ट, एकदम ईमानदारी से बताया मैंने कि आपका स्तर कैसा है और इस हिसाब से आपको करनी चाहिए नहीं। तो मान लीजिए, अब देखो लास्ट में एक चीज बता दूं कि एक बार आप कर चुके हैं कोचिंग, अब आप जितनी सेल्फ स्टडी करोगे वो बेहतर है। एकदम मूल मंत्र है कि एक बार कर चुके हैं आप सेल्फ स्टडी करें। जो फ्रेशर्स है बिल्कुल और बार बार पढ़ रहे हैं 1 महीने से, 1.5 महीने, 2 महीने से, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, माहौल नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल तैयारी का वो एक जो फ्लो आना चाहिए वो फ्लो नहीं आ रहा है, तब आपको कोचिंग एक बार कर लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब कोचिंग एग्जाम के पास, कोचिंग आप एग्जाम के पास में यदि ज्वाइन करते हैं, और उस समय क्या होता है कि कोचिंग संस्थानें भी 8-9 घंटे के बैच लगाती है जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करवाने के लिए, और जब वहां पे आप एग्जाम के पास 8-9 घंटे कोचिंग में देते हो, उसे मैं गलत मानता हूं कि वहां पे आपको सेल्फ स्टडी की बहुत जरूरत होती है। और आप यदि वहीं पे दूसरी कोई आपको पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, वहीं पे आप 8-9 घंटे 10 घंटे गवा देते हो, तब आपके जो है वो उचित नहीं है, वहां पे आपके ये चीज काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे अभी जैसे एग्जाम की डेट ही नहीं आई, तो अभी कोचिंग कर लेते हैं तो बेहतर है, कर सकते हैं। अब ये चीज तो आपको मैंने बता दी कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, कब किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए ये भी बता दिया है, ठीक है। और एक बात दिमाग में क्लियर कर लेना कि जरूरी नहीं है कि कोचिंग करने वालों का ही सिलेक्शन हो। सेल्फ स्टडी से कई सारे उदाहरण, हजारों की संख्या में उदाहरण मैंने खुद ने देखे हैं कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, हमने खुद ने भी की है।
कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। बस माहौल होना चाहिए, पढ़ने के प्रति ललक होनी चाहिए, जुनून जज्बा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, कई विद्यार्थी कहते हैं मेरे पास कम से कम, अभी भी एक फोन आया था, ठीक है, कम से भी कम दिन के 10-15 कॉल आ जाते हैं, जो नॉन पर्सन होते हैं जिनके पास में नंबर है, वो 10 से 15 फोन आ जाते हैं कि सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। सबके अलग अलग स्ट्रीम होती है, L1 के लिए कौन सी करें, इसके लिए कौन सी करें, आप बताइए हमें कौन सा सजेस्ट करें, ये करें वो करें। तो देखो, ना तो मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन करता हूं और ना किसी का दुष्प्रचार करता हूं, मना भी नहीं करता हूं कि ये खराब है या ये। अब उसमें ऐसा है कि मैं उन्हें यही राय देता हूं कि आपके दिमाग में क्या है, कौन सी कोचिंग का नाम आता है, कि हमारे तो फलानी कोचिंग का नाम आ रहा है, ठीक है, आप फलानी कोचिंग की फैकल्टीज को देखिए, आप उनकी क्लासेस जिसको भी स्टडी करनी है, कई तो पेरेंट्स फोन करते हैं, तो उनको मैं कहता हूं आपके यदि लड़का लड़की जो भी तैयारी कर रहा है, उस फैकल्टीज की क्लासेस को देखिए, क्या उन क्लासेस को, डेमो क्लासेस हर जगह मिल जाती है, पढ़ाने का तरीका जो होता है वो पता चल जाता है। ठीक है ना, जैसे अपने भी अब सेकंड ग्रेड का, अपने तो हालांकि निःशुल्क बैच है, कोई ज्वाइन करने का प्रोसेस है नहीं, जब जाओ तब यूट्यूब पे जाके क्लासेस देख ली, और नियमित है, जैसे कोचिंग में चलती है वैसी क्लासेस है। हालांकि ये सारी, मैं कभी नहीं कहता हूं कि मेरा चैनल से देखकर तैयारी करो या इससे ही तैयारी करो, वो विद्यार्थी का खुद का डिसीजन होता है। और देखने के बाद वो भी देखें कि क्या गौरव सर सही पढ़ा रहे हैं, सही इनको पढ़ाना आता भी है, क्या सही तरीके से कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो उसके बाद में यदि लगता है कि हाँ, और विश्वास हो जाता है, तब आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं कोचिंग वाले जो भी फोन आते हैं ना, उनको यही कहता हूं कि आप वहां पे जो पढ़ा रहे हैं फैकल्टीज, उनकी पढ़ाने का तरीका देखें, क्या पढ़ाया है वो मैटर नहीं करता, पढ़ाने का तरीका देखें कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या उनकी पढ़ाने का तरीका हमें पसंद आ रहा है, क्या हमारे लिए वो बिल्कुल उपयुक्त लग रहे हैं। यदि हाँ लग रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग के नाम से कोई मतलब नहीं है, जो फैकल्टी, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसकी फैकल्टी आपको सही तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तब आप उस कोचिंग को ज्वाइन करें। यदि आपको लगता है कि नहीं, इस फैकल्टी इस कोचिंग की फैकल्टी सही तरीके से नहीं पढ़ा रही है, तो आप ज्वाइन न करें। ठीक है, इसके बाद में मतलब कोई छोटी संस्थानें भी कई होती है जहां पे बहुत टैलेंटेड टीचर होते हैं और वो बेहतर तरीके से करवा देते हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का नाम बहुत उच्च लेवल का हो और वहीं पे, और जरूरी नहीं है कि बहुत उच्च लेवल का है वो क्वालिटी भी बहुत उच्च लेवल की मेंटेन करे, ये भी जरूरी नहीं है। तो वहां पे आपको कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये चीज देखनी चाहिए कि जो टीचर, जो सब्जेक्ट हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, उनका उस सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है उस पे, और उनका समझाने का तरीका कैसा है, क्या हम सीधे उनसे मतलब इंटरेक्ट हो पाते हैं, क्या हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है चीज। जब आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मन वहां लगा रहेगा। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है और सिर्फ नाम देख के ज्वाइन किया है, तब आपका मन वहां नहीं लगेगा और उस कोचिंग को करने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो है साथियों, जो ये पूछ रहे थे ना कि सर कौन सी कोचिंग करें हम, कौन सी बेस्ट है, देखो हर कोचिंग में फैकल्टीज चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एक तो उनसे कंफर्म कर ले कि हम इस फैकल्टी से पढ़ने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या ये पूरा कोर्स इन्हीं फैकल्टीज द्वारा होगी या कोई चेंज करवाएंगे। तो ये उनका लुकआउट है, वो आपसे, आप उनसे कोऑर्डिनेशन करें, कम्युनिकेट करें, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये चीज है। जब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद में आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये तो बात हो गई साथियों कि कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग बेस्ट होती है, कौन सी नहीं होती है, ये सब। ठीक है, एक जो है विद्यार्थी मतलब थोड़े थोड़े समय में है ना, मैं ये कहूंगा कि बुझ से जाते हैं, थोड़े से, मतलब थोड़े से एकदम से जगते हैं फिर बुझ से जाते हैं। बुझते इसलिए हैं क्योंकि उनको माहौल आसपास ऐसा मिलता है। देखो साथियों, जितने सकारात्मक माहौल में रहोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। सकारात्मक माहौल से मतलब ये है कि आसपास दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये कहेंगे कि पढ़ने से क्या मतलब है, पेपर बिकता है, वो है फलाना ढिमका, अभी भी ये लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अपना नंबर कैसे आएगा, वो ये नेगेटिविटी मिलेगी ना, तो हमारे अंदर भी एक नेगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। हमारे अंदर की नेगेटिविटी उसे गेन करेगी। ठीक है, हाँ नेगेटिविटी, फिर हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होगी और वो हमें चाहते हुए भी वो पढ़ने नहीं देगी। दूसरी चीज पॉजिटिविटी ये होती है, एक व्यक्ति मिलेगा आपको, वो कहेगा कि पेपर लीक हुए, जो भी हुए, चलो रद्द हो गया, अच्छा हुआ, अब हम नए सिरे से तैयारी करेंगे, सरकार को भी सबक मिला है तो सरकार भी कमर कस के तैयारी करेगी, और स्पेशल सेल का गठन हुआ है तो अब ये नकल वगैरह नहीं होगी, और सरकार के पास में अब आगे समय भी कम है, इलेक्शन आएंगे आगे, तो उससे पहले भर्ती पूरी करवाएंगे। तो हमें जी जान से तैयारी करनी है, दम लगा के करनी है, और हम आखिर में सिलेक्ट होंगे, हम अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्ट होंगे। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। इसके बाद आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो आपको कभी हारने नहीं देगी,
और यही पॉजिटिविटी मैं चाहता हूं कि आपको रखनी है। दुनिया में आपको 90% लोग गिराने वाले मिलेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। आपके माँ बाप, आपके करीबी, बिल्कुल करीबी रिश्तेदार और आपके शिक्षक चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छे मुकाम हासिल करो, लेकिन 90% लोग आसपास के यही चाहेंगे कि ये सफल हो गया तो हमें कौन पूछेगा। उसके बाद आपको वो नेगेटिविटी उनके द्वारा आपको नेगेटिविटी परोसी जाएगी, और आप यदि उस नेगेटिविटी में जीवन वास्ते तैयार हो तो बस बिल्कुल आप उनके शिकार हो जाओगे। और नहीं, आपके अंदर की पॉजिटिविटी आपको यह अलाउ नहीं करती है कि हम इस नेगेटिविटी का शिकार नहीं हो सकते हैं। हम पॉजिटिव रहेंगे और हम मेहनत करेंगे और हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे और दिखाएंगे इस दुनिया को कि ऐसे सिलेक्शन लिया जाता है। तब तो हुई बात कि हाँ, वास्तव में बंदे में दम है। और यही लोग जो आपके बारे में, आपकी काबिलियत पर, आपकी जो भी चीज है उस पर उंगली उठाते हैं, शंका करते हैं, वही लोग बड़ी महफिल में आपकी तारीफ करेंगे। कहीं जाओगे ब्याह शादी में, फिर कहेंगे वास्तव में बंदे ने मेहनत की और हकीकत सीट लेकर ही दम लिया। यही लोग मैंने देखे हैं, ये उदाहरण मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो यही चीज मुझे कहते थे लोग, इतना पढ़ता है, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमका, इनके क्या कमी है जो इतनी ये लोड ले रहा है, वो ले रहा है। और वही लोग आज उदाहरण देते हैं कि वास्तव में इतना पढ़ा है तो वह चीज अब निकल के आ रही है, और इतनी अच्छी रैंक से सिलेक्शन लिया तो वास्तव में ये पढ़ने की बदौलत लिया। यही लोग जो है अपने अनुसार बदलते हैं, और बदलना अपन को आना चाहिए। बदलेंगे तब जब आप उनको सफल होकर बताओगे, और ये चीज पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, तो नेगेटिव जो लोग हैं उन्हें पीछे छोड़ देना। ये देखो, ये चित्र बहुत बढ़िया तरीके से ये बता रहा है। ये व्यक्ति जो है, इसके हाथ में एक कैंची है और ये अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसको पता है कि अपने सपने कहां है, ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव लोग इसे पीछे खींच रहे हैं। देखो, यू शुड गिव अप, आपको छोड़ देना चाहिए, ऐसे कई लोग कहेंगे। ठीक है, जस्ट क्विट ऑलरेडी, ये देखो, इट विल नेवर वर्क, ये काम नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे चीजें बताएगी। लेकिन इसने सारी नेगेटिविटी के ये काटने शुरू कर दिए हैं और अंत में ये सफल होकर बताएगा। और यही मूल मंत्र होता है। मैं हमेशा कहता हूं, अपने अंदर की पॉजिटिविटी जगनी चाहिए। कई बार से कोई ज्यादा समय तक आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको तो मोटिवेट होना है, सेल्फ मोटिवेट होना है। आपकी किताबें आपके लिए मोटिवेशन है, आपके माँ बाप के अरमान, आपके माँ बाप के सपने आपके लिए मोटिवेशन है, आपके बच्चों का भविष्य आपके लिए मोटिवेशन है। और इनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। ये गौरव सिंह घानेराव आपको इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितनी आपकी किताबें, आपके माँ बाप के सपने और आपका भविष्य आपको मोटिवेट कर सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ना है। कभी भी किसी नेगेटिव व्यक्ति के संपर्क में ज्यादा समय तक नहीं रहना है। जहां जो व्यक्ति नेगेटिव बात करने लग जाए, जय राम जी की करके वहां से निकल लो बस। यही, इसी में फायदा है। न तो देखो उनसे बहस करने में फायदा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बढ़िया मुझे पंक्तियां याद आ रही है कि पावस देख रहीम मन कोयल सादी मौन, अब वक्ता दादूर भय हमसे पूछत कौन। यानी कि बरसात की सीजन देखकर है ना, कोयल मौन साध लेती है, विद्वान पुरुष मौन साध लेते हैं कि अब वक्ता दादूर भय, मेंढक बोलने की समय आ गई है, अब हमसे कौन पूछेगा, मेंढक टर 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 करेंगे। तो यही चीज है, जहां पे मूर्खों का जमावड़ा हो जाए वहां से कन्नी काट लेने में ही विद्वता है। और इस बात को अपने बहसबाजी में कहीं भी किसी से समय मत गवाना। ये समय बहुत कीमती है। आज की तारीख में जो व्यक्ति आपको समय देता है और आप समय का सदुपयोग करते हैं, समझ लीजिए सबसे बड़ा धन यही है। तो इसको व्यस्त मत करना, यही संदेश देना चाहता था मैं आज। काफी समय से मेरे दिल में इच्छा थी कि आप लोगों को ये चीज बताई जाए अच्छी तरीके से, ताकि समझ में आ जाए आपके। अब बाकी अभी भी नहीं समझे तो उसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता। अच्छा, एक संदेश कल हमारी टेक्निकल टीम में आपको टेलीग्राम के जरिए दे दिया था, और वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहूंगा। देखो साथियों, सीधी सी बात है कि आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की मांग पर ही हमने, हालांकि हमारे ये कोई ऐसा करने का कोई इरादा था नहीं, क्योंकि ये सब चीज करने से टेस्ट सीरीज जैसे हमने करवाई मात्र 51 रुपए में करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज दुनिया भर के प्रश्न जितने भी बनते हैं, सारे स्तरीय वगैरह सब प्रश्न इसमें शामिल किए। अब इसमें मिलना करना कोई है नहीं वैसे, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कल टेक्निकल टीम ने आपको बताया भी था, हमारे पास में साथियों 80 GB का सर्वर है, उसमें से 45 GB जो है भर चुका है। अब इतने अभी सक्षम है नहीं कि हम कोई 10, 15, 20 लाख वाला सर्वर लेकर और इसे बिल्कुल ऐसे वाइड स्तर पर कर सकें। तो इसलिए कल आपको एक सूचना दे दी गई थी कि जब भी हमारे सर्वर की लिमिट हिट हो जाएगी तो उसके बाद में हम बाय नाउ का ऑप्शन वहां से हटा देंगे। उसके बाद में आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे। यानी जितने व्यक्ति जुड़ेंगे उनको व्यवस्थित रूप से सेवाएं देने हमारी प्राथमिकता रहेगी।
तो इसीलिए ये सूचना कल दे भी दी थी, ताकि बाद में कोई विद्यार्थी ने कहे कि सर हमें ये सूचित नहीं किया गया था, अब हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमें जुड़ना था ये वो। तो ठीक है, कुछ विद्यार्थी इसलिए ये कह रहे थे कि सर हम अभी जुड़ जाएं और एग्जाम लेट हो। मैंने आपको ये चीज कही है और ये वादा किया है कि जब भी आपके एग्जाम होगा, जब तक एग्जाम होगा तब तक ये रहेगी, और सिर्फ न जब तक एग्जाम होगा तब तक नहीं, बल्कि जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तब तक ये चीज टेस्ट सीरीज आपके ऐसे की ऐसे रहेगी, इसको कहीं से बंद किया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब जैसे साइकोलॉजी के अंदर अभी कोई अपन को साइकोलॉजी लॉन्च किया 8-10 दिन ही हुए हैं, 12 दिन हुए लगभग, और 12 दिन हुए 12 टॉपिक अंदर जुड़ चुके हैं, और 30-30 प्रश्नों के सेट बनाकर दिए ताकि विद्यार्थी अच्छे तरीके से अभ्यास कर सके, और उसको अभ्यास में मतलब उसको तुरंत रिजल्ट भी पता चले मेरे इतने गलत हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। कई जनों को ये पता नहीं चलता सही गलत कैसे करें, तो जब आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद जब बैक आते हैं, तो बैक आने पर ये रिज्यूम की जगह आपको रिजल्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ रिजल्ट ऑप्शन में जाते हैं तो आपको सही गलत सारे के सारे प्रश्न अंदर दिख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में अभी तक 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर आपके 5 पार्ट तो बाल विकास के ही हुए, और अभी बाल विकास के 1-2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। तो 5-3-15 यानी 150 प्रश्न, बेहद स्तरीय 150 प्रश्न, जो कई सारे तो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो 150 तो ये आ गए, 60 प्रश्न लगभग और जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कोई 210 के करीब। एक टॉपिक पर इतना बेहतरीन तरीके से अभ्यास शायद ही कहीं हो सकता है, और मैं तो यही हमेशा जो भी काम करता हूं ना दिल से करता हूं। इसीलिए अब ये कई विद्यार्थी ऐसे, कुछ विद्यार्थी तो नहीं है रहे, वो कोई पता नहीं कौन है, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि अब सर भी क्या है कि कमाने के क्षेत्र में आ गए। तो एक बात तो ये ध्यान रख लेना, यदि मेरे को कमाना ही होता ना तो 51 में क्या कमाऊंगा मैं कोर्स ही लॉन्च कर देता ना बढ़िया बेहतर तरीके से। 20-25 हजार विद्यार्थी रोज देख रहे हैं, 10,000 भी ले लेते तो भी मेरा तो काम निकल जाता। 500, 1000, 2000 रुपए भी कोर्स की रख देता, आराम से बेच सकता था। लेकिन करना नहीं है, करना क्या है, सेवा करनी है, और यही सेवा है। इसमें है ना लागत मूल्य ही है मात्र। आप किसी भी आपके कुछ टेक्निकल वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं, उनसे पूछ लेना कि अपना खुद का ऐप बनवाना और उसके बाद में उसका सर्वर मेंटेनेंस वगैरह कितना आता है, मंथली लाखों में जाता है मेंटेनेंस, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज करके है ना, मैंने एक तरह से मुसीबत भी मोल ली है। मुसीबत ये मोल ली है कि जो थोड़ा बहुत समय मेरे पास में एक्सेस बच पाता था, वो भी अब इसमें चला जाता है। लेकिन विद्यार्थी चाहते थे कि सर आप पढ़ा तो रहे लेकिन अभ्यास कहाँ करें, हमें अभ्यास के लिए कुछ उपलब्ध करवाइए। तब जाकर ये उपलब्ध करवाया है कि हाँ विद्यार्थी चाहते हैं, देखो जो भी काम कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, चाहे हमें जूझना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। हमें उस दिन खुशी होगी जब हजारों की संख्या में मैसेज आएंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हमने आपकी क्लासेस देखी थी, हमने आपके मोटिवेशनल वीडियो देखे थे, हमने आपको फॉलो किया था, और हमें जो है ये सिलेक्शन अब हो गया है। और इसमें मैं तो ये समझता हूँ 2% भी यदि कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी रहे आपके सिलेक्शन में, तो मेरा जीवन सफल है। तो इसीलिए ये चीज अब साइकोलॉजी, ये जीके के टेस्ट सीरीज में तो लगभग ज्योग्राफी पूरी ऐड हो चुकी है, और पूरा सिलेबस वाइज है। ये जीके जो है सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस वाइज है। ज्योग्राफी ऐड हो चुकी है, हिस्ट्री के टॉपिक ऐड हो रहे हैं, इसके बाद में कल्चर के भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लगभग ये महीने भर में सारे टॉपिक इसमें ऐड हो जाएंगे। हर लगभग दूसरे तीसरे दिन टॉपिक एक जुड़ जाता है। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर 60 और 70 और 80 प्रश्न हमें एक साथ सॉल्व करने में दिक्कत आती है, आप इनके थोड़े सी पार्ट को डिवाइड कर दीजिए। तो देखो हमने फिर इसको डिवाइड करके ये 35 प्रश्न, 30 प्रश्न इसमें डिवाइड कर दिया, ताकि विद्यार्थियों को जैसे सहूलियत होगी ना वैसे काम करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे अभी वर्तमान में अपनी 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। एक तो है मनोविज्ञान की, ये रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए है। रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस लगभग समान है, तो ये टॉपिक वाइज है ये पूरी की पूरी जो ये आप देख रहे हो। और दूसरी है अपनी सेकंड ग्रेड जीके की, जिसमें राजस्थान जीके की है, ये इंडिया जीके की अलग से आएगी, ठीक है ना। इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके उसके अंदर रहेगा, वो पार्ट अलग से आएगा, और वो भी लगभग होली के बाद में अपन दे देंगे आपको। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री की है वो 10 दिन के अंदर आपको दे देंगे। इसके अलावा रीट L1 की, रीट L2 SST की और सेकंड ग्रेड SST हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बन रही है बेहद गुणवत्ता के साथ में। और सारी की सारी मतलब जो टेस्ट सीरीज आप जिसकी ज्वाइन कर रहे हो वो टेस्ट सीरीज उसी भर्ती से लगे हुए अध्यापक से बनवाई है। ऐसा नहीं है कि आपने रीट की ज्वाइन की टेस्ट सीरीज और मैंने रीट की टेस्ट सीरीज किसी कॉलेज लेक्चरर से बनवा दी, ऐसा भी नहीं है। रीट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो रीट के अंदर ही बेहतर अंकों से लगे हुए अध्यापक द्वारा तैयार की हुई है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो सेकंड ग्रेड भर्ती में लगे हुए अध्यापक के द्वारा तैयार की हुई है। फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइन कर रहे हैं तो स्कूल व्याख्याता के अंदर लगे हुए
अध्यापक द्वारा तैयार की जा रही है। इसी तरीके से सारी, क्योंकि मुझे गुणवत्ता मेंटेन करनी है, यहाँ पे इस विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं ना, तो हमारे पास में बोलने के लिए होना चाहिए कि हाँ हमने ये काम किया है, और डंके की चोट पे हम बता सकते हैं कि हमने ये काम किया और इस तरीके से किया है, जो कहा वो किया है और वही करते हैं। तो यही है साथियों। बाकी जो तकनीकी जो भी समस्या होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ किस पे संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर इसमें दे रखे हैं, जहां ये टेस्ट शुरू होते हैं वहां ऊपर ही दे रखे हैं दोनों के, तो व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, वहीं से समाधान होगा। कई लोग मेल करते हैं या कमेंट करते हैं, उसमें कहीं कोई समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तकनीकी समस्या आपकी इसके रिलेटेड यदि कोई आती है तो इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे ये टेक्निकल टीम काम करती है और यहीं से समाधान होगा। तो अंत में वापस कहना चाहूंगा साथियों, जब भी हमारी लिमिट हिट हो जाएगी उसके बाद में हम बाय का ऑप्शन हटा लेंगे, आप नहीं जुड़ पाओगे। तो जिनको जुड़ना है व्यवस्थित सही समय पर जुड़ जाना, बाद में हमें दोष मत देना। हमने आप लोगों के लिए ये कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन अब आप लेट जुड़ते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं तो वो हमारा दोष नहीं है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर 51 रुपए का दिया है, कोई त्योहार आता है तो आप ऑफर दे दीजिए। अरे बीरा मेरे ऑफर ही है, इन ऑफर कहीं दे कोई कमाड़ो नहीं गुरुजी थे, खुद आन देख लीजो, हिसाब किताब पूरा था फुल चिट्टो खोल बता दूं कि आ चीज है। और कई विद्यार्थी आए थे, मतलब मिलने आए थे ऐसे ही, उन सभी को ज्ञात है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या ऑफर दें आपको, 51 रुपए में क्या ऑफर दें। इसके अलावा तो मैंने आपको कहा भी है कि एग्जाम के पास में यदि मुझे घर के डालने पड़े फिर भी मैं करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको पूरी की पूरी निःशुल्क करवाऊंगा, फ्री करवाऊंगा, 1 रुपया आपको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नियमित विद्यार्थी होंगे उनको करवाया जाएगा, ताकि हमारे पास में वो एक रिकॉर्ड रहता है कि हाँ ये हमारे नियमित विद्यार्थी थे और ये चीज है। ठीक है साथियों, तो ये संदेश, क्योंकि कई विद्यार्थी टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो उन्हें पता नहीं होगा, कई जने सिर्फ वीडियो देखते हैं, इसलिए वीडियो में बताना आवश्यक था कि ये चीज ऐसे है। कल टेलीग्राम में वैसे डाल दिया था कि जैसे ही हमारी लिमिट हिट हो जाएगी उसके बाद में हम बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे। तो जो भी है, और समस्या जब भी आती है व्हाट्सएप पे संपर्क करें। व्हाट्सएप पे संपर्क करने के बाद भी धैर्य रखें, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं, जवाब देने में कभी समय लग जाता है। 1 से 2 घंटे धैर्य रखें, 2-3 घंटे के अंदर कैसी भी समस्या होगी आपका समाधान कर ही दिया जाएगा। बनिस्पत तो मतलब लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैसेज छोड़कर पूरी डिटेल वहां छोड़कर इंतजार करें, सभी को जवाब दिया जाएगा, समस्या का समाधान सभी का किया जाएगा। बाकी हमारे पास में कोई ऐसी भारी भरकम तकनीकी टीम बहुत बड़ी नहीं है कि 15-20 मेंबर काम कर रहे हो, ऐसी नहीं है। 2-4 मेंबर देखते हैं तो वो आपकी समस्या का समाधान हालांकि सही समय पे कर देते हैं। और मुझे खुशी भी है कि टेक्निकल टीम भी बहुत शिद्दत से काम करती है और अच्छी तरीके से विद्यार्थियों की भावनाओं को समझती है। तो ठीक है साथियों, बाकी अपनी क्लासेस तो पूरी ऐसे ही चल रही है। और आज संडे था तो सेकंड ग्रेड की आएगी नहीं, स्कूल व्याख्याता की शाम को आएगी, वो रीट वालों के लिए भी बेहतर टॉपिक है, अच्छी तरीके से चल रहा है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना, और उम्मीद यही है कि इस बार बहुत सारे विद्यार्थी सीट निकालेंगे और डंके की चोट पर निकालेंगे, पॉजिटिव रहकर निकालेंगे। चलिए साथियों, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।